मुंबई के जिस आजाद मैदान में ये खिलाड़ी चौके छक्के मारता था, अनगिनत रिकॉर्ड्स बनाता था, उसी मैदान के बाहर शाम को ये चाट और पानी पूरी की दुकान लगाता था। वो तमाम खिलाड़ी जो दिन भर इसकी तारीफ करते थे, इसकी बल्लेबाजी के मुरीद होते थे, वो शाम को इसकी दुकान पर गोलगप्पे खाने आया करते थे। आसान नहीं है यशस्वी जायसवाल बनने की कहानी। यूपी के भदोही में एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे यशस्वी, जिनके पिता आज भी एक पेंट की दुकान चलाते हैं, जो 10 साल की उम्र में क्रिकेटर बनने का सपना देखता है, लेकिन आर्थिक तंगी ऐसी होती है कि लगता नहीं सपना पूरा हो पाएगा। जैसे तैसे मुंबई आता है कि रिश्तेदार के यहां रहने का बहाना खोजता है, लेकिन रिश्तेदार के यहां इतनी जगह नहीं होती है कि उसे रहने की जगह मिल जाए। शर्त होती है परिवार से कि तबेले में काम करना पड़ेगा, सुबह उठकर दूध बेचना पड़ेगा और उसके बाद जाकर मैदान में प्रैक्टिस कर सकता है। यशस्वी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन एक रोज तबेले वाला उन्हें वहां से भगा देता है। कहता है तुम दिन भर खेलते हो और सोते हो, मेरे साथ काम नहीं चल पाएगा। इसके बाद ये खिलाड़ी जाता है, आजाद मैदान के बाहर ही खेलता रहता है, एक टेंट में रहता है। पिता को फोन करके कहता है कि चींटियां बहुत है, रात भर काट डालती हैं, ग्लूकोज बिस्किट में कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन सपना होता है कि देश के लिए खेलना है, बड़ा नाम करना है, और ये दिन जो चल रहे हैं इसे बदल कर। यशस्वी जायसवाल की कहानी सुनकर आप कह सकते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बार बार कह रहे हैं आसान नहीं यशस्वी जायसवाल बन पाना। यशस्वी अपने पुराने दिनों को याद करके कहते हैं कि बड़े मुश्किल दिन थे। जो खिलाड़ी दिन भर आपके मुरीद होते थे, शाम को जब आपको पैसे देते हैं कि ये 10 रुपए के गोलगप्पे खाए हमने, तो आसान नहीं होता है। उस टेंट में सोना जहां पर लाइट नहीं थी, पीने खाने की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय तक नहीं था, जमीन पर लेटना, एक तकिया रखे कहीं चद्दर बिछा दिया और साइड से एक चींटी आ गई, उसने नोच लिया, रात को नींद खुल जाना, यह आसान नहीं था। वहां से आईपीएल में करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना और अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो शतक मारना जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और जिसको लेकर हर इंसान ताली बजाएगा। ये कहेगा कि अगर यशस्वी जायसवाल कर सकता है तो हम और आप भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से अंडर 19 टीम में अपना पताका फहराया था, जिस तरह ऑरेंज कैप के वो प्रबल दावेदार हैं सीजन खत्म होने तक, यकीन मानकर चलिए ये उन खिलाड़ियों में इस साल रहने वाले हैं जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से बहुत जल्द न्योता आने वाला है। और ये खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट का नहीं, तीनों फॉर्मेट का भारत का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी बनने की तरफ है। आज कहानी यशस्वी जायसवाल की। 62 बॉलों में 124 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए, 16 चौके थे, 8 छक्के थे। लग ही नहीं रहा था आउट हो पाएंगे, क्योंकि जो आउट भी हुए वो अभी भी कईयों को लगता है कि नो बॉल थी। लेकिन उस मैच से हटकर बात करते हैं इनके बारे में। केवल 11 साल इस लड़के की उम्र थी जब इसने यूपी के भदोही से मुंबई जाने का सपना देखा। इसे लगा कि मुंबई जाएंगे तो वहां से खेलना आसान हो जाएगा, और किसी ने बताया था और वो जिद पापा से पाल ली। इनके पिता कहते हैं कि मोंटी, इनके घर का नाम आपको बता दें मोंटी है, कि मोंटी को लेकर मेरे सारे रिश्तेदारों ने कहा कि मत भेजिए, लड़का बर्बाद हो जाएगा। 11 साल इसकी उम्र है, थोड़ा पक जाने दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। हम लोग गरीब थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बाद हमें यह एहसास हुआ कि अगर सपना पूरा करना है तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यह कड़ा फैसला था कि महज 11 साल की उम्र में साल 2013 में हमने अपने बेटे को भेज दिया मुंबई। उसके बाद तो रिकॉर्ड की बौछार है। 17 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक, अंडर 19 में, हमने आपको सब बताया। लेकिन वहां से जब ये पहुंचते हैं मुंबई, तो एक रिश्तेदार के यहां रहने की बात होती है, लेकिन वो घर इतना छोटा होता है कि वहां पर रहा नहीं जाता। मां को फोन करते हैं। इनकी मां ने भी बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि बच्चे ने कभी जिंदगी में खिलौनों को जिद नहीं की, सिर्फ इतना कहता था कि सपना पूरा करना है, साथ दे दो, सबकी जिंदगी बदल दूंगा, घर वालों की दुनिया बदल दूंगा। यशस्वी जायसवाल 11 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे, 6 महीना तकरीबन अपने रिश्तेदार के यहां रहे, सब कुछ ठीक चल रहा था, रोज सुबह उठकर जाया करते थे खेलने। लेकिन फिर एक दिन रिश्तेदार और इनको एहसास हुआ कि वो घर बहुत छोटा है और यहां से हमें जाना पड़ेगा मैदान में। आजाद मैदान में एक ग्राउंड स्टाफ होते थे जिनसे कहा जाता है कि उनकी दोस्ती हो गई, और मुस्लिम ग्राउंडमैन थे जिनसे दोस्ती करने के बाद यशस्वी ने तकरीबन 3 साल का सफर वहीं से तय किया।
शुरुआत में जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक तबेले में काम करने लगे, तबेले में वो रहते थे, सुबह उठकर दूध बेचने काम होता था, उसके बाद आप अपना क्रिकेट खेल सकते थे। लेकिन एक रोज यशस्वी शाम को लौटते हैं तो तबेले वाले ने उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा, यार तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम क्रिकेट ही खेल लो। यशस्वी हताश, परेशान, निराश होते हैं। इसके बाद वो जाते हैं फिर आजाद मैदान के बाहर। ग्राउंड मैन जो हैं वो उनकी मदद करवाते हैं और बाहर उनके लिए टेंट लग जाता है। लेकिन टेंट को लेकर कहा जाता है कि उनके सामने शर्त रखी गई थी कि आप अगर अच्छा खेलोगे तभी आपको यहां रहने का मौका मिलेगा। लेकिन उस टेंट में ना बिजली थी, ना पानी थी, और जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि कई सारी परेशानियां थी, जिसमें चींटियों काटना और बहुत सारी समस्याएं उनको सबको सामना करते हुए। साथ ही टेंट में खाना बनाने की जिम्मेदारी भी यशस्वी की थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं इन्होंने उस बीच में की। पैसे कमाने के लिए कई तरह काम किए, जिसमें एक काम था गेंद को खोज खिलाना। किसी ने शॉट मारा, गेंद गायब हो गई, बाहर जाओ, दौड़े, खोज खिलाओ, दिन भर करो, पैसा मिल जाए। यशस्वी ने वहां पर कई तरह की नौकरी की, जिसमें एक नौकरी थी गेंद खोज लाने की, दूध वाले के यहां काम करने की, और एक नौकरी थी चाट और गोलगप्पे बेचने की। यशस्वी भी अपने कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि बड़ी एम्बैरेसमेंट महसूस होती थी कि जिनके साथ आप खेलते हैं वही आपको बाद में आकर पैसे देते हैं और बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जो है वो बहादुरों का साथ देती है, और किस्मत ने साथ दिया यशस्वी जायसवाल का। कैसे साथ दिया? यशस्वी जायसवाल गेंद खोजने काम करने लगे थे बाद में, और जितनी गेंदें जाएं उसको ढूंढ लाया करते थे। ये सिलसिला चल रहा था, तभी एक रोज एक व्यक्ति है ज्वाला सिंह नाम के, उनकी नजर पड़ जाती है यशस्वी जायसवाल पर। वो यशस्वी के पास आते हैं, पूछते हैं कहां के रहने वाले हो? यशस्वी कहते हैं कि मैं भदोही का रहने वाला हूं। ज्वाला सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे, और उसके बाद वो उनसे पूछते हैं तुम्हारा कोच कौन सा है? तो यशस्वी का जवाब होता है, मेरा कोई भी कोच नहीं है, मैं यहां जो बड़े खिलाड़ी खेलते हैं मैं उनको खेलते हुए देखकर सीखता हूं और उन्हीं की तरह खेलना चाहता हूं। कहा जाता है कि ज्वाला सिंह को यह बात काफी टच कर गई थी, क्योंकि जब वो खेलने आए थे तब उन्हें इस तरह से मदद नहीं मिली थी, और इसके बाद ज्वाला सिंह ने ही उन्हें नए जूते, किट दिलवाई, और अपने साथ उन्होंने जो उनकी चौल थी उसमें उन्हें रहने दिया। और यहीं से यशस्वी के जीवन में कहानी जो है वो पूरी तरह बदल जाती है। यशस्वी को अब खाने के लिए पैसे थे, किट थी, और सिखाने के लिए एक गुरु मिल गया था। अपने तमाम इंटरव्यूज में यशस्वी जायसवाल ज्वाला सिंह की तारीफ करते थकते नहीं है। वो कई बार कहते हैं कि मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है वो ज्वाला जी की वजह से आया है। और कई इंटरव्यूज में यशस्वी जायसवाल तो उन्हें अपना कहते हैं कि मैं उनका अडॉप्टेड बेटा हूं, जिसने मुझे अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन ज्वाला सिंह का आना यशस्वी के जीवन में नए नए रास्ते खोलने लगा था, और उसके बाद यशस्वी को दादर यूनियन क्लब ज्वाइन करवा दिया गया। यशस्वी वहां से दिलीप वेंकसरे क्लब में खिलाड़ी के तौर पर खेलना शुरू कर देते हैं, और यहीं से यशस्वी को फिर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। आप सोचिए, जो बाहर पानी पूरी बेच रहा था वो इंग्लैंड जा रहा था। यशस्वी अंडर 19, अंडर 16, अंडर 23 खेलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में 200 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के वो खिलाड़ी बने, जब 17 साल की उम्र में उन्होंने दोहरा शतक मार दिया था। और तब ये खबर जो है ये चारों तरफ फैल गई थी कि यार कोई एक खिलाड़ी है जो शिखर धवन की तरह खेलता है, उसी तरह पागलपन है, उसी तरह हेयर स्टाइल है, और काफी ज्यादा उनकी तारीफें जो है होने लगी। इसके बाद राहुल द्रविड़ की इन पर नजर पड़ती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, उस टाइम राहुल द्रविड़ तमाम नए खिलाड़ियों को तराश रहे थे, मौके देते थे, उन्हें खिलाते थे, सिखाते थे, और अंडर 19 में उनकी प्रतिभा को राहुल द्रविड़ ने खूब निखारा। उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। अंडर 19 वर्ल्ड कप उस साल जब भारत ने जीता था तो उसमें यशस्वी छाए हुए थे, और तभी नाम हो गया था कि इस खिलाड़ी में कुछ तो खास है। इसके बाद 2020 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख में इन्हें खरीदा, और बाकी कहानी आप सब जानते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल उन खिलाड़ियों में थे जिन्होंने 4 या 5 अर्धशतक मारे थे, 400 के ऊपर रन बनाया था, और वहीं से इनकी काबिलियत जो है वो लोगों को दिखने लगी थी। सचिन तेंदुलकर ने भी साल 2020 में इन्हें एक बार अपने घर बुलाया था, काफी देर बाद की इन्हें बैट गिफ्ट किया, और उसके बाद जीवन में सब बदलता चला गया। यशस्वी के माता पिता भी कहते हैं कि बेटी की शादी थी, उसमें पूरा खर्च लड़के ने उठाया, सारी चीजें बदल गई और जिंदगी अच्छी है। यशस्वी भी कहते हैं कि अब पैसों की कोई कमी नहीं है, जिंदगी में पैसा खूब आ गया है, अब बस सपना पूरा करना है। और यशस्वी के पास अभी लंबी उम्र है। जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, खासतौर पर जोफ्रा आर्चर को जिस तरह से उन्होंने पीटा, एक बहुत बड़े बल्लेबाज की काबिलियत उनमें नजर आ रही है। और कुछ खिलाड़ी मेंटली बहुत टफ होते हैं। सीएसके के खिलाफ भी जब यशस्वी ने रन बनाए थे तब सबने बहुत तारीफ की थी, कहा था कि यार, धोनी ने इनफैक्ट तारीफ की थी, कहा था कि ये यार मेंटली बहुत टफ खिलाड़ी है। और यशस्वी खुद कई बार कह चुके हैं कि
धोनी और विराट उन्हें काफी गाइड करते रहते हैं और उसका उन्हें बहुत फायदा मिलता है और उनसे काफी सीख रहे हैं। अब यशस्वी के पास सब कुछ है, सिर्फ काबिलियत को निखारना है। लेकिन ये कहानी हमें आपको सिखाती है, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो हैं जो घर से नहीं निकलते। इस कहानी की सीख यही है कि यशस्वी कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। बस वो दृढ़ संकल्प, वो निश्चय, वो पागलपन, वो जुनून, वो जो अर्जुन की तरह एक लक्ष्य दिखता है ना, वो होना जरूरी है। यशस्वी में है